के लिए, उसके बदले में आप क्या देते हो, क्या करते हो, क्या दे पाओगे? कुछ नहीं दे पाओगे। हाँ, कुछ नहीं दे सकते हम लोग, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो वही पहले और अभी भी जो है जाकर के पहले वाक्य में कह रही है, ये देखिए, ये लड़का जो है जाकर के अपने कुल में पवित्र होता है तो सिर्फ माता पिता के जो है जाकर के कुल को जो है तार देता है। सिर्फ लड़का जो है अपने माता पिता के कुल को तारता है, लेकिन लड़की जो है जाकर के अपने माता पिता और ससुर दोनों कुल को तारती है, दोनों कुल को तारती है, दोनों कुल को तारती है। पहले वाक्य में कन्या कह रही है कि आज से, अब आप सुनिएगा, एक एक व्रत में उसका कुछ भी लेना देना नहीं, आपके परिवार के कल्याण के लिए, आपके परिवार को, पूर्वजों को आगे बढ़ने के लिए कह रही है। क्या कह रही है? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम। आज से जो तीर्थ व्रत उद्यापन करना है वो आप हमको साथ में लेकर के करेंगे। अगर इसमें कोई छल कपट करेंगे तो इसके जो है विष्णु भगवान साक्षी होंगे। बोलिए स्वीकार है? तीर्थ व्रत उद्यापन पूजा पाठ जो भी करना है वो आपको साथ में लेकर के करना है। ये पहला वाक्य है, स्वीकार है ना? हाँ। दूसरे वाक्य में कन्या दिन के मालिक सूर्य और रात्रि के मालिक चंद्रमा को साक्षी देकर कह रही है। क्या कह रही है? हव्य प्रदान रमरान प्रदृश्य काव्य प्रदान यदि पूजये था। हर जो है कुल में पवित्र जो है जाकर के हर परिवार में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में एक कुल देवी देवता होते हैं और एक पर्व आता है जो है पितरों के दान के लिए, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। अगर परिवार में आप बड़े हो छोटे हो, 50 महले की बिल्डिंग खड़ी है, परिवार में एक लड़का पैदा होता है तो पूर्वज लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारा गया करेगा, हमारा पिंडदान करेगा, और वो शराबी कबाबी निकल जाता है। 50 महले की बिल्डिंग से पृथ्वी कभी जो है वजन थाम करके खड़ी रहती है, लेकिन उसका शराबी का जितने भी कदम पड़ते हैं, पृथ्वी माता बोलती है ये कहां से जो है नालायक पैदा हो गया, कहां से नालायक पैदा हो गया है। तो जो है जाकर के कन्या कह रही है, देखिए इसमें इसका भी दूसरे वचन में कोई स्वार्थ नहीं है। क्या बोल रही है? हव्य प्रदान, यानी जो है अपने कुल देवी देवता को हम अगर प्रसन्न करेंगे तो जो है जाकर के हमारा जीवन जो है हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगा। और पूर्वजों को, अगर परिवार में हम बड़े हैं छोटे हैं तो हमारा कर्तव्य होगा, माता पिता नहीं है तो हम पूर्वजों के लिए गाय को चारा देंगे, मंदिर में दान देंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, सीधा देंगे। या जो है जाकर के हम अपने जीवन में, गृहस्थी में कुल देवी देवता को और पूर्वजों को दोनों को संतुष्ट रखेंगे। इन दोनों की संतुष्टि से हमारे घर में कोई बाधा नहीं आएगी और हमारा जीवन निष्कंटक जो है जाकर के लास्ट तक एकदम जीवन सुखमय रहेगा। ये मेरा दूसरा वाक्य है। इसमें कोई भी जो है छल कपट करेंगे तो जो है दिन के मालिक सूर्य और रात्रि के मालिक चंद्रमा का प्रायश्चित लगेगा। बोलिए स्वीकार है? स्वीकार है? हाँ बोलिए स्वीकार है। तो तीसरे वाक्य में ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी देकर के कह रही है कन्या कि जो है जाकर के, हाँ, अगर हम परिवार में रहेंगे, गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, गांव में रहेंगे, तो जो है जाकर के हाँ अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए, अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए हम गाय की सेवा करेंगे, पशु की सेवा करेंगे। आजकल लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ता रख लेते हैं। हाँ, वो सारा घर अपवित्र हो जाता है, पंडित जी जाते हैं तो पूरा सामान पहले आके सूंघ। अरे गुरु जी, इसमें कुत्ते को रखने से सूंघ लेता है पूरा, तो पहले ही जो है कचरा कर दिए जो है जाकर के। हाँ, तो ये ऐसा जो है कुत्ते की सेवा करने से बाद में वही गति मिलती है। हाँ, तो हम जो है गाय की सेवा करेंगे और गाय अगर गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, पहले जो है उत्तम खेती, मध्यम पान, निखिद्ध चाकरी, भीख निदान, आज कलयुग में उल्टा हो महाराष्ट्र में तो जो है जाकर के इस प्रकार से जो है कन्या कह रही है कि हम जो है अपनी गृहस्थी को जो है संचालन करते हुए पशु और गाय की जो है जाकर के सेवा करेंगे और उनसे मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ये मेरा तीसरा वचन है। स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। और चौथे वचन में कन्या कह रही है, चतुर्मुख ब्रह्मा को साक्षी देकर के कह रही है। क्या कह रही है? देव आलया राम तड़ाग कूपम। आज तक जो है जाकर के अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, बड़े बड़े सेठ लोग बोलते हैं महाराज आज क्लब में गया मैं 2.5 लाख हार गया, 3 लाख हार गया, यहाँ रेस क्रॉस में हार गया और यहाँ जो है हार गया, वो जो है मुझे नहीं करना है। मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा। लक्ष्मी की 2 सवारी होती है, लक्ष्मी की 2 सवारी होती है, एक कमल का फूल और एक जो है उल्लू होता है। एक उल्लू होता है जो परिश्रम से कमाता है, उसके ऊपर उसके घर में
कमल पर चढ़ी हुई लक्ष्मी आती है, वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता है। और जो 2 नंबर से कमाता है, 2 नंबर से कमाता है, उसको उल्लू की सवारी जो है जाकर के मिलती है, और उल्लू को रात में ज्यादा दिखाई देता है। ये उनका पैसा 2 नंबर का क्लबों में, होटलों में और जो है गलत चीजों में ज्यादा खर्च होता है। उल्लू को रात में ज्यादा दिखाई देता है। वही कन्या कह रही है, देखिए इसमें भी इसका स्वार्थ नहीं है। कह रही है कि हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, देवाल या राम तड़ाग कूपम। हम जो है मंदिर, बाग, बगीचा, पहले के लोग आज जो है जाकर के हम 1 इंच किसी को जमीन नहीं देते, लेकिन पहले के लोग तालाब बना देते थे, बगीचा बनवा देते थे, मंदिर में खर्च कर देते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए। आज भी जो है जाकर के पूरी इंडिया का जो है कर्ज उतारने के लिए जो है जाकर के अपना वो जो है नारायण भगवान का मंदिर है त्रावणकोर, जो है जाकर के वहां इतना सोना भरा हुआ है। तो जो है ऐसे मंदिर बनाते थे लोग, पूर्वजों के पास इतना ज्यादा पैसा था, आज हमारे पास नहीं है। तो जो है जाकर के यहाँ पर कह रही है कि अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम मंदिर में खर्च करेंगे, गरीब ब्राह्मण गरीबों को दान देंगे, गरीब कन्याओं का जो है विवाह शादी आदि में खर्च करेंगे। ये मेरा चौथा वाक्य है। अगर आप इसको स्वीकार करते हो तो आपके मैं बाएं भाग में आ जाती हूँ। स्वीकार है। 5वें वाक्य में कन्या कह रही है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा। आप देश में रहे, परदेश में रहे, कहीं भी रहे, आप मुझे जो है जाकर के पल पल की जानकारी मुझे देते रहना, पल पल की जानकारी देते रहना। आप किस दशा में हो, किस हाल में हो, यह सब आपको बताना होगा। अगर आप किसी कष्ट में रहोगे, मैं देवताओं की उपासना करूंगी, पूजा करूंगी आपके अच्छे के लिए, और आपको ये जानकारी मुझे देना होगा। यह जो है जाकर के कन्या का 5वां वाक्य है। इसमें कोई छल कपट करेंगे तो 5 भाई पांडवों का प्रायश्चित लगेगा। बोलिए स्वीकार है। 6वें वाक्य में कन्या 6 ऋतुओं को साक्षी देकर के कह रही है। क्या कह रही है? आयम व्ययम धान्य धनादिकानम। आज से जो है जाकर के जो आपके पास खर्च किया, जो कमाया, वो मैं नहीं जानती, लेकिन आज से आयम व्ययम धान्य धनादिकानम, जो आपके पास आय रहेगा, जो व्यय रहेगा, जो खर्च रहेगा, जो बैंक बैलेंस रहेगा, वो सारी जानकारी मुझे देना होगा। आयम व्ययम धान्य धनादिकानम। समझ गए कि नहीं समझ गए लोग? जी हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ जाइए। हाँ, आयम व्ययम धान्य धनादिकानम। पंडित जी बैठे हुए हैं, आचार्य जी आपके पक्ष के, एकदम क्लियर बात है। हाँ, जो आज आपने कमाया वो मैं नहीं जानती, लेकिन आज से आपकी जो आय पूंजी है, जो खर्च है और जो जमा पूंजी है, सारी जानकारी मुझे देना होगा। ये मेरा 6वां वाक्य है। इसमें कोई छल कपट करेंगे इसकी 6 ऋतुएं साक्षी होंगी। बोलिए स्वीकार है। स्वीकार है। जोर से बोलिए। हाँ, स्वीकार है। हाँ हाँ। 7वें वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोल रही है। क्या बोल रही है? न सेवनिया पर की जाया। आज तक आपने किस औरत को किस दृष्टि से देखा वो मैं नहीं जानता। आज तक आपने किस औरत को किस दृष्टि से देखा वो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पंच परमेश्वर, ब्राह्मण और अग्नि, देवता लोग, इन सब लोगों के सामने आपको जो है स्वीकार करना होगा कि जो है कन्या के समान होगी उसको कन्या के समान, जो बहन के समान होगी जो बहन के समान, जो माँ के समान होगी वो माँ के समान। कभी जो है जाकर के किसी स्त्री को जो है, पराई स्त्री को आपको जहर के समान, विष के समान समझना होगा। ये मेरा 7वां वाक्य है। अगर आप इसमें किसी प्रकार का छल कपट करेंगे तो जो है जाकर के ये सब का दोष लगेगा। बोलिए स्वीकार है। स्वीकार है। हाँ, यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब हम बोलिए। माइक चाहिए। हाँ, माइक। हाँ गुरुदेव, माइक। हाँ वो सेट करेंगे। ट्राइपॉड बहुत बढ़िया सेट करते हैं, वो स्पेशलिस्ट है उसके।